Hello everyone. Jai Hind dear students. I am your English teacher Mrs. Ravisha. Welcome back you all my dear students in our online classes. In our last video हमने अपनी कल की वीडियो में चैप्टर रीड किया था द फाइटर. सो आज हम आगे उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं. आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. राहुल्स फेस टर्न्ड रेड एंड ही वॉक्ड आउट ऑफ द रूम. राहुल का फेस जो है गुस्से से रेड हो गया और वो रूम से बाहर चला गया. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, श्रीनिवास द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टीम डिड नॉट रिपोर्ट. अगले दिन जो टीम का सबसे अच्छा ऑलराउंडर था श्रीनिवास, वो नहीं आया. ही हैड स्प्रेन्ड हिज एंकल एंड वॉज आउट ऑफ एक्शन. उसके टखना, एंकल मीन्स टखने में चोट आई हुई थी और इस वजह से वो खेल नहीं सकता था. सो उसने रिपोर्ट नहीं किया. राहुल ऑल्सो एन ऑलराउंडर वॉज द ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट. राहुल भी एक ऑलराउंडर ही था टीम में, सो उसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया गया. जेम्स निर्वाइल कैप्टन वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड. और जो VHS टीम थी उसमें जेम्स जो कैप्टन था उसने टॉस जीत लिया और उसने फील्डिंग को सेलेक्ट किया और इमरान की टीम को बैटिंग दे दी गई. इट वॉज ए 30 ओवर मैच. ये 30 ओवर का मैच था. ग्रेग एंड सादिक ओपन द इनिंग्स. ग्रेग और सादिक ने इनिंग्स को ओपन किया. इन द वेरी सेकेंड ओवर बोथ वर आउट. और सेकेंड ओवर में दोनों ही आउट हो गए. इमरान हेल्ड वन एंड अप एज विकेट्स टम्बल्ड एट द अदर एंड एट रेगुलर इंटरवल्स. इमरान ने एक विकेट के एक छोर को तो संभाले हुए था, लेकिन दूसरा छोर जो है वो गिरता जा रहा था. राहुल केम इनटू बैट व्हेन द स्कोर वाज 97 for 7 in 23 ओवर्स. राहुल को बैटिंग मिली जब 23 ओवर्स हो चुके थे और 97 स्कोर था. इमरान वाज प्लेइंग ऑन ए वेल मेड 43. 2 overs later, Imran, then at 49, drove the ball to mid-on and took off. इमरान भी खेल रहा था. 43 वो बना चुका था 2 ओवर्स के बाद. जब इमरान 49 बना चुका था, 50 बनाने ही वाला था, तो वो जो है ड्रोव द बॉल टू मिड-ऑन एंड टुक ऑफ, आउट हो गया. इन हिज हरी टू रीच द लैंडमार्क टू 50, जैसे ही उसके जो है 50 रन्स होने वाले थे, he did not realize that the fielder at mid-on had dived and brought off a great save. राहुल realizing that the run was successful. जब वो खेल रहे थे इमरान और राहुल, बैटिंग थी उनकी, तो जैसे ही उसका 50 होने वाला था तो राहुल को रियलाइज़ हुआ कि ये एक अच्छी बॉल नहीं आई है और हम इसमें रन नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर रन पॉसिबल नहीं है. तो वो चिल्लाया, नो नहीं. बट बाय देन इमरान वॉज हाफ वे डाउन द पिच. लेकिन उस समय तक इमरान पिच में आधे रास्ते पहुंच चुका था. एज ही टर्न्ड, और जैसे ही वो वापस मुड़ा, द VHS विकेट कीपर हैड विप्ड द बेल्स ऑफ. तो VHS के विकेट कीपर ने उसकी गिल्लियाँ उड़ा दी थी. बेल्स मीन्स गिल्लियाँ, बेल्स ऑफ उड़ा दी थी. राइट. While walking back to the pavilion, Imran glared at Rahul, who simply stressed. और जब वो वापस जा रहे थे आउट होने के बाद, तो इमरान राहुल की तरफ देख रहा था और राहुल ने अपने कंधे उचकाए से. राहुल टू फॉलोड इमरान इन द नेक्स्ट ओवर एंड द NPS टीम वॉज बंडल्ड आउट फॉर 123 इन द 26th ओवर. राहुल भी अगले ही ओवर में आउट हो गया और NPS टीम ने 123 स्कोर किए थे 26 ओवर में. ड्यूरिंग लंच, इमरान कन्फ्रंटेड राहुल. लंच टाइम के दौरान इमरान राहुल से कहने लगा, लिसन, सुनो, आई नो यू आर ट्राइंग टू स्पाइट मी बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट वी हैड यस्टरडे. मुझे पता है कि तुम जो है मुझे आउट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारे कल के आर्ग्यूमेंट के कारण. बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज़ द टीम विच कम्स फर्स्ट. लेकिन ये याद रखो कि हम एक टीम के लिए खेल रहे हैं, ये टीम है पहले, तो हम अपने पर्सनल मैटर्स, पर्सनल बातें जो है अलग रखनी चाहिए, वो टीम के बीच में नहीं लानी चाहिए.
राहुल वॉज शॉक्ड, राहुल हैरान था ये बातें सुनकर। ही कुड नॉट इमेजिन इमरान इवन थिंकिंग दैट ही वुड गेट हिम आउट ऑन पर्पस। वो ऐसा नहीं सोच सकता था, ऐसी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इमरान इस पर्पस के लिए सोच सकता है कि टीम के लिए भी सोचेगा। राहुल हैड ए रीज़न टू फील हर्ट, राहुल के पास कारण था हर्ट होने का। द होल स्कूल न्यू व्हाट ए फाइटर राहुल वॉज, पूरा स्कूल जानता है कि राहुल किस तरीके का फाइटर है, कितना अच्छा फाइटर है। इनफैक्ट ही वॉज ए ब्रिलियंट फील्डर, वो फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है। ही वॉज नॉट ह्यूजली टैलेंटेड, वो बहुत उसमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट नहीं है। ही रेयरली स्पार्कल्ड इन द फील्ड विद ह्यूज स्कोर्स और अचीव्ड सेंसेशनल ब्रेक थ्रू विद हिज बॉलिंग, कि वो बहुत अच्छी फील्डिंग भी नहीं करता, बहुत अच्छी बॉलिंग भी नहीं करता, मतलब उसमें इतना अच्छा टैलेंट नहीं है। बट व्हेन द चिप्स वर डाउन ही वॉज एवर रेडी टू कंट्रीब्यूट हिज माइट आइदर विद द बैट और विद द बॉल एंड इन द फील्ड। लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का, फील्डिंग करने का, तो वो उसमें अच्छा रोल प्ले करता है। ही वॉज ए फाइटर इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ल्ड, वो रियल में बहुत अच्छा फाइटर है। राहुल वॉज स्टंग बाय इमरान्स रिमार्क बट ही डिड नॉट रिएक्ट। इमरान के रिमार्क से राहुल जो है बहुत ही दुखी था, उसे बहुत ही गुस्सा था, मतलब, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। ही डिसाइडेड दैट ही वुड लेट हिज परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड डू द टॉकिंग। उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो अपनी परफॉर्मेंस फील्ड में दिखाएगा। द VHS टीम स्टार्टेड क्विकली बट वॉज सून क्रॉसिंग अलोंग। VHS टीम ने सावधानी पूर्वक खेलना स्टार्ट किया। एट द हाफ वे स्टेज दे वर 83 for 3, और आधे ओवर में उन्होंने 83 रन स्कोर किए थे। इट वॉज देन दैट विकांत एंड विष्णु द स्पिन ट्विंस ऑफ द NPS, जो NPS के स्पिनर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल दिखाया। Within 8 overs, they had the rival team reeling at 108 for 8 in 28 overs. और 28 ओवर्स में उन्होंने 108 स्कोर किए थे। The VHS had to score 16 runs in 2 overs with 2 wickets in hand. और अब VHS टीम को 16 रन्स स्कोर करने थे 2 ओवर्स में, उनके पास 2 विकेट्स थे। The danger man James was still at the crease on a steady 34, और जो उनकी टीम में सबसे डेंजरस जो मैन था, जेम्स जो था उनका, वो अभी भी वहाँ पर पिच में था, वहाँ खड़ा हुआ था। राहुल हैड नॉट बीन ब्रॉट ऑन। इमरान नाउ गेम हिम द बॉल विदाउट ए वर्ड। राहुल को अभी तक बॉलिंग नहीं मिली थी, तो अभी इमरान उसको बगैर एक शब्द कहे, बिना कुछ कहे उसको बोल देता है। His first 3 deliveries were bang on target and James could not put them away. The home crowd cheered every such ball. राहुल की जो है बॉलिंग स्टार्ट की, तो सभी जो है बहुत ही जो क्राउड, मतलब भीड़, चीयर्ड एवरी सच बॉल, सभी बॉल में अच्छे से चीयर अप कर रहे थे कि अच्छी बॉल आ रही थी। नाउ गॉट ए लिटिल ओवर कॉन्फिडेंस, और अब थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस में होकर ही डिसाइडेड ही वुड ट्राई टू गेट जेम्स आउट। उसने निर्णय लिया कि वो जेम्स को आउट करेगा। ही बोल्ड ए यॉर्कर, यॉर्कर मीन्स जैसे बैट्समैन के फिट में जो बॉल जाती है, पैरों में जब बॉल चली जाती है, ठीक है, तो उसने इस तरीके से बॉलिंग की। ए बॉल विच ही बॉल्ड रेयरली बट ऑलवेज विद ग्रेट रिजल्ट्स। वो बॉलिंग बहुत ही कम करता था, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आते थे उसकी बॉलिंग के। जेम्स वॉज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर विद ए गुड टेम्परामेंट एंड पावरफुल शोल्डर्स। जेम्स एक अच्छा अनुभवी प्लेयर था। ही रीड द डिलीवरी परफेक्टली एंड स्टेप्ड आउट टू होस्ट इट ओवर लॉन्ग ऑन फॉर ए ह्यूज 6। उसने उसकी जो बॉल उसने की थी, राहुल ने उसकी बॉलिंग को रीड कर लिया कि वो किस तरीके से कर रहा है, और उसने वहाँ पर एक छक्का लगाया, 6 रन स्कोर किए। देयर वॉज ए hush इन द एंटायर स्टेडियम। द क्राउड वॉज टर्न,
पूरी भीड़ जो है बड़ी हैरान थी पूरे स्टेडियम में इस तरीके से देखकर। Rahul's next ball was not a loose one, but James, inspired by the glorious six, stepped back and cracked it to the square leg boundary for a 4. और next ball में भी उसने जो है 4 स्कोर किए। On the last ball, James took a single and retained the strike. लास्ट बॉल में जेम्स ने केवल एक ही लिया और उसने स्ट्राइक ले ली। The NPS supporters could not believe this, और NPS जो supporters थे उनको ऐसा मतलब विश्वास नहीं था कि इस तरीके का भी हो जाएगा एकदम से। राहुल had squandered all the good work done by the twins and the rest of the team, और राहुल ने जो है सभी काम जो है बिगाड़ दिया था जो स्पिनर ने किए थे और जो बाकी की टीम ने बनाया था वो सभी बिल्कुल। इन 1 ओवर ही हैड गिवन अवे 11 रन्स, एक ओवर में ही उसने 11 रन्स दिलवा दिए थे VHS टीम को। द इक्वेशन नाउ वाज क्लियरली इन फेवर ऑफ द VHS, और अब जो है सारा स्कोर सारा जो है VHS के फेवर में ही था। 5 रन्स टू गेट इन द लास्ट ओवर विद 2 विकेट्स इन हैंड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल जेम्स वाज ऑन स्ट्राइक। ठीक है कि उनको 5 रन्स चाहिए थे और लास्ट ओवर में, और 2 विकेट्स उनके हैंड्स में थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि जेम्स अभी भी स्ट्राइक पे था। राहुल वॉज शैटर्ड, ही वॉक्ड टू हिज प्लेस इन द स्क्वायर लेग बाउंड्री कर्सिंग हिमसेल्फ फॉर हिज ओवर कॉन्फिडेंस। वो अपने राहुल जो है अपने आप को दोषी ठहरा रहा था, अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा कर्स कर रहा था कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। रंगा द स्ट्राइक बॉलर ऑफ द NPS वॉज गिवन द फाइनल ओवर। रंगा जो NPS का स्ट्राइक बॉलर था उसको फाइनल ओवर दिया गया। जेम्स प्लेड द फर्स्ट बॉल फॉर ए सिंगल, जेम्स ने पहली बॉल के लिए खेला। मंजीत हुज स्किल्स विद द बैट वर नथिंग ग्रेट कुड नॉट स्कोर ऑफ द नेक्स्ट 2। मंजीत जो उनके टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी था वो भी जो है अगली 2 बॉल्स के लिए कुछ स्कोर नहीं कर पाया। द 4th बॉल ही मैनेज टू टेक ए चिकी सिंगल। द 5th डिलीवरी डिड नॉट कंसीड एनी रन्स, और 5th डिलीवरी में भी मतलब 5th बॉल में भी कोई रन उनको स्कोर नहीं हुए। नाउ जेम्स हैड टू स्कोर 3 रन्स ऑफ द लास्ट बॉल टू क्लिंच द रेगल ट्रॉफी फॉर हिज टीम, और अब क्या था कि लास्ट बॉल में 3 रन्स उनको स्कोर करने थे जेम्स को ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी टीम के लिए। द होल स्टेडियम वाज टेंस, पूरा स्टेडियम जो है टेंशन में था, सभी चिंतित थे, देख रहे थे कि क्या होने वाला है। इवन द नॉर्मली कूल जेम्स वॉज स्वेटिंग, जो जेम्स भी इतना मतलब कूल रहने वाला उसको भी स्वेटिंग हो रही थी, वो भी मतलब हेजिटेटेड था, घबराया हुआ सा था कि लास्ट बॉल में 3 रन बनाने हैं उसको। एज रंगा टर्न्ड एंड बिगन हिज रन अप, राहुल वाज प्रेइंग हार्ड, और राहुल भी प्रे कर रहा था भगवान से। ही न्यू, वह जानता था, इफ दे लॉस्ट द मैच इट वुड बी टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ हिज फॉलिसनेस, क्योंकि राहुल जानता था कि यदि वो मैच हार गए तो ये जो है बहुत ही भारी लॉस होगा, और ये सब उसकी मूर्खता की वजह से, उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होगा। रंगा बोल्ड द लास्ट बॉल एंड जेम्स स्टेप्ड आउट एंड गेव ए मैसिव हिव। मैसिव हिव मीन्स बेटा, मैसिव हिव का मीनिंग होता है कि बहुत ही अच्छा शॉट लगाया उसने। जैसे ही रंगा ने लास्ट बॉल दी, जेम्स ने आगे पैर बढ़ाया, स्टेप्ड आउट, और उसने बहुत ही अच्छे मतलब शॉट लगाया। द बॉल टुक ऑफ लाइक ए रॉकेट, बॉल जो है एक रॉकेट की तरह गई, एंड हेडेड स्ट्रेट फॉर द स्क्वायर लेग बाउंड्री, और स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर जाने वाली थी। राहुल सा द बॉल कमिंग, राहुल ने देखा कि बॉल आ रही थी। इट लुक्ड लाइक इट वुड फॉल शॉर्ट, ऐसा दिख रहा था कि ये जल्दी ही नीचे गिरने वाली है। ही स्प्रिंटेड अहेड एंड डाइव, वह आगे बढ़ा और उसने डाइव लगाई। एज ही डाइव्ड ही सा ए शार्प स्टोन दैट वॉज शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, और जैसे ही उसने डाइव लगाई उसने देखा कि जमीन में से एक नुकीला पत्थर निकला हुआ है। ही हैड टू मेक ए चॉइस, उसने सोचा he could either catch the ball and face the risk of landing on the stone, कि या तो वो बॉल को कैच करने का रिस्क उठा ले,
है ना। उसने अपनी चॉइस देखी क्योंकि पत्थर निकल गया था, उसने दिख गया था कि या तो वो कैच पकड़ेगा तो भाई अपने स्टोन से जो भी चोट आएगी उसका रिस्क उठाए और अवॉइड द स्टोन एंड मिस द कैच, या अगर वो स्टोन को देख के रुक जा रहा है तो फिर कैच को मिस करेगा। मतलब एक प्रॉब्लम उसे फेस करनी थी। राहुल डाइव्ड हेडलॉन्ग एंड स्मैक, राहुल ने डाइव लगाई और दी बॉल लैंडेड इन हिज हैंड, बॉल जो है उसके हैंड में आ गई, उसने कैच कर लिया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट ए शार्प पेन एंड पास्ड आउट, और फिर उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। शार्प पेन मीन्स क्योंकि उसने डाइव लगाई थी और उसने देख लिया था कि एक शार्प जो स्टोन है वो निकला हुआ है, तो वो उसके लग गया और उसे शार्प पेन हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ और वो चला गया। When राहुल opened his eyes, जब राहुल ने अपनी आंखें खोली, he saw a sea of faces staring at him, all anxious, worried and excited. तो उसने देखा कि सभी लोग जो है उसे देख रहे थे, उसे घूर रहे थे, सभी चिंतित थे, एक्साइटेड थे। हे राहुल, आर यू ओके? इट वॉज रंगा। अरे राहुल, आप ठीक है? रंगा ये सब पूछ रहा था। कैन यू गेट अप? द कोच वॉज आस्किंग हिम, क्या पूछ सकते हैं? सही है, कोच पूछ रहा था। कंसर्न रिट लार्ज ऑन हिज फेस। बॉयज प्लीज लेट हिम गेट सम फ्रेश एयर, ही हर्ड द ऑथोरिटेटिव वॉइस ऑफ डॉक्टर आचार्य। डॉक्टर आचार्य ने मतलब अपने सभी से कहा कि सभी थोड़ा दूर हो जाए, इसे थोड़ी सी फ्रेश हवा आने दीजिए। वाह, व्हाट हैपेंड? डिड आई टेक द कैच? राहुल मैनेज्ड टू आस्क। राहुल ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, क्या मैंने कैच लिया? ऑफ कोर्स यू डिड, व्हाट ए कैच इट वाज। ऑफ कोर्स यू डिड, हाँ आपने लिया, तूने लिया। व्हाट ए कैच इट वाज, कितना अच्छा कैच था। इंस्पेक्टर ले, द बेस्ट आई हैव सीन, इट वन अस द मैच मैन, और ये सबसे अच्छा था और इसी कैच ने जो है हमें जिता दिया। The boys were drawing each other. We won. Really? राहुल exclaimed. आवाज़ ये आ रही थी कि हम सब जीत गए हैं, तो राहुल पूछता है कि रियली, रियल में हम जीत गए? यस वी डिड फाइटर, थैंक यू। हाँ हम जीत गए हैं फाइटर, थैंक यू। राहुल लुक्ड अप, राहुल देखता है, ही हैड नॉट इवन नोटिस दैट हिज हेड वॉज इन इमरान्स लैप, और इवन उसने ये भी नोटिस नहीं किया खुशी के मारे कि उसका जो हेड है वो, सिर जो है वो इमरान की गोद में था। लैप मीन्स गोद। हाउ डू यू फील बॉडी? इमरान आस्क, इमरान पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं? वी वन दी मैच, हम मैच जीत गए हैं। हाउ एल्स विल आई बी फीलिंग एक्सेप्ट ग्रेट, कि कैसा फील कर रहे हैं? दैट इज़ द स्प्रिट मैन ड्रॉल्ड रंगा, रंगा कह रहा था कि ये स्प्रिट मैन है। राहुल विल बी ओके, राहुल ठीक होगा। द कट इज़ नॉट डीप, और जो कट लगा था स्टोन की वजह से वो ज़्यादा डीप नहीं था, ज़्यादा गहरा नहीं था, बड़ा नहीं था। आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, उसकी केयर करनी चाहिए। देर इज़ नथिंग टू वरी, कुछ भी ऐसा नहीं था चिंता करने के लिए। अ कपल ऑफ पेन किलर्स एंड ही विल बी फाइटिंग फिट, डॉक्टर आचार्य सेड। येस आई एम श्योर ऑफ दैट, आफ्टर ऑल ही इज़ आवर बेस्ट फाइटर। हाँ मुझे विश्वास है। इन सब चीज़ों के बाद ही इज़ आवर बेस्ट फाइटर, इमरान सेड एंड एवरीवन चीयर्ड। इमरान ने ये सब देखते हुए फिर कहा कि ये हमारा बेस्ट फाइटर है, और सभी बहुत खुश थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब हम टीम वर्क कोई भी होता है तो उसमें हर एक इंसान को, नॉट इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली नहीं होता, सभी को अपने अपने एफर्ट्स एक टीम को सोचते हुए लगाने होते हैं। तो कैसे राहुल ने अपनी टीम के लिए खेला और अपनी टीम को जिताया। सो आपको पता चला होगा कि टीम स्पिरिट जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो हमने अपने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था आपने, टीम स्पिरिट इज़ इम्पोर्टेंट इन एनी गेम, कि टीम स्पिरिट हर गेम में इम्पोर्टेंट होता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। हर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको भी मैंने आपको क्लियर किया है, हिंदी मीनिंग में भी बताया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय डियर स्टूडेंट्स।